हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। उनकी करंट एनर्जी, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन इसमें होगा। ये उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस होंगे और इसमें हम देखेंगे कि कब तक वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आप लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन दोबारा से कब शुरू होगी ये हम जानेंगे, और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर इसमें आई तो हम देखेंगे। तो सारी डिटेल नो कांटेक्ट सिचुएशन की, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट से गुजर रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, आप जानना चाह रहे हैं उनके बारे में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप मेल के लिए देखना चाहते हैं, फीमेल के लिए देखना चाहते हैं या सेम जेंडर के लिए देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है। तो अगर मेरे नाम से कोई भी अकाउंट बनाकर पिक्चर लगाकर आपसे ये कहे कि वो आपके लिए रीडिंग करेंगे, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी एतबार नहीं करना, क्योंकि मैं हमेशा अपनी हर रीडिंग में ऑलमोस्ट आपको बताती हूँ, और अगर ना भी बताऊँ तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है कि मैं रीडिंग्स पर्सनल नहीं करती हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कार्ड्स को हम शफ़ल कर लेंगे। इन्हें मैंने ऑलरेडी शफ़ल कर लिया था, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं हमेशा ऑन कैमरा भी शफ़ल कर लेती हूँ। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट एनर्जी और उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी और फीलिंग्स। ये उनकी करंट एनर्जी होगी और ये उनकी फीलिंग्स होंगी। और मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस। अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस अगर मैच हो जाए तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्टार साइन हर किसी के साथ रेजोनेट करे, और कलेक्टिव्स में सारे स्टार साइंस होते हैं। तो एनीवेज अब हम स्टार्ट करते हैं उनकी करंट एनर्जी से। वी हैव 4 ऑफ कप्स। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ। वी हैव द एम्प्रेस, द फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, टॉरस, ऑलमोस्ट सारे स्टार साइंस हैं। तो एनीवेज यहाँ पर डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 लोग हैं। ये उनकी मदर और आप भी हो सकते हैं, और ये उनके फादर और आप भी हो सकते हैं, यानी बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। मे बी वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी मदर का इन्फ्लुएंस हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन शायद किसी से शादी कर चुके हैं, या वो ऑलरेडी मैरिड थे जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए हैं, और शायद उनके बच्चे भी हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो आपको एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान के रूप में देखते हैं। वो ये समझते हैं कि आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बिल्कुल इस एम्प्रेस की तरह, बिल्कुल इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्ट्रेट है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, बिजनेस ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को
एक्शन लेना पसंद है, बातें पसंद नहीं। ये बहुत करिज्मेटिक कोई इंसान है, आपके बारे में वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि आप एक बहुत करिज्मेटिक इंसान हैं, आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक बहुत अच्छे इंसान में होती हैं, यानी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पार्टनर में हों। आपको बहुत हाईली देखते हैं। मे बी वो ये भी सोचते हों कि शायद वो आपके काबिल नहीं हैं। हम देखेंगे उनकी थॉट्स क्या हैं, लेकिन ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं कि वो आपको बहुत हाईली देखते हैं। आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप एक मैच्योर इंसान हैं और वो ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, वो ये सोचते हैं। लेकिन आपके पर्सन, मुझे ऐसा फील होता है कि अभी बंधना नहीं चाह रहे हैं। उनका फोकस कुछ और है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया, मे बी वो उन्हें गुस्सा है आप पर, कुछ कुछ इस तरह की भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। हालांकि आपको वो बहुत हाईली देखते हैं। आप लोगों में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और मुझे कुछ लोगों के लिए एज गैप भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो सकती हैं, कल्चर डिफरेंट हो सकता है। तो ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, सोचने का तरीका शायद अलग है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। आप बहुत ग्राउंडेड हैं, जबकि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं वो बहुत फ्री स्पिरिटेड हैं, वो ज़रा आज़ाद रहना चाहते हैं, वो रिस्क टेकर हैं, वो एक्शन पहले लेते हैं, सोचते बाद में हैं। जबकि आप एक भरपूर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ आगे चलने वाले इंसान हैं और आपके पर्सन इस मामले में आपसे डिफरेंट हैं। और इस प्रेजेंट टाइम में उन्हें ऐसा फील होता है कि लव रिलेशनशिप्स उनको फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, उनकी डिज़ायर्स अभी कुछ और हैं। मे बी वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मे बी वो रिस्क अभी रिलेशनशिप का नहीं लेना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप्स को एज अ रिस्क देखते हैं और उनको ऐसा फील होता है कि अभी वो रेडी नहीं है मेच्योरिटी के लिए, सेटल डाउन होने के लिए। अभी उन्होंने अपनी एक जर्नी पर जाना है, अभी उन्होंने ज़िंदगी को एक्सप्लोर करना है, दुनिया को एक्सप्लोर करना है। तो ये मुझे उनकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है। उनकी फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, तो ये कार्ड्स आपके सामने थे एंड देन वी हैव डेथ। तो यहाँ पर वो मिस आपको कर रहे हैं और थर्ड पार्टी को हम मिस नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि 2 लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर्स। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, आपको रिजेक्टेड फील करवाया, एंड ऑफ कोर्स आप इसीलिए ये रीडिंग भी देख रहे हैं कि आपका कांटेक्ट नहीं चल रहा, आपका ब्रेकअप हो गया, आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन जब डेथ कार्ड आता है तो ये रीबर्थ का कार्ड भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी होता है। आप लोगों के इस रिलेशनशिप ने आपको मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेजर लेसन दिया है, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। नंबर 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 4 5 6, 3 4 5 6, वाओ, यहाँ पर ये सारे नंबर्स हैं 3 4 5 6। तो इनमें से कोई भी नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का लाइफ पाथ नंबर, किसी का डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से कुछ। आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है। मुझे टोटली ये फील हो रहा है इस रीडिंग में कि आपने उन्हें ऑफ़र किया कुछ, या आपने उनसे या तो ये कहा कि मुझे अटेंशन दीजिए, या रिलेशनशिप में जाने से ही उन्होंने इनकार कर दिया। किसी न किसी किस्म की आपने कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप उन्हें ऑफ़र की थी जिस पर उन्होंने इनकार किया, लेकिन वो काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। उन्होंने शायद, वो ये फ़ील करते हैं कि शायद उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और वो उनको मीट नहीं कर सके, और शायद अभी इस प्रेजेंट टाइम में नहीं कर सकते हैं, और इस पर आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रिग्रेट भी है आपसे दूर जाने का या आपसे अलहदा होने का। वो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी पिक्चर्स, आपके टेक्स्ट मैसेजेस, जो भी आपसे रिलेटेड मेमोरी है उनके पास, वो उसको देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो पता नहीं आपकी ज़िंदगी में वापस आ पाएंगे या नहीं। उन्हें बहुत चेंज होना पड़ेगा, बहुत बड़ा कोई लेसन लेना होगा,
ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा आप तक आने के लिए। बहुत कुछ है जो अभी आपके पर्सन को लर्न करना है। जो काम आपने अपने ऊपर किया, जितने आप इंडिपेंडेंट हैं, जितने आप पावरफुल हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है उतने पावरफुल आपके पर्सन नहीं हैं। उनको अभी लर्न करने की ज़रूरत है, उन्हें अभी और ग्रो करने की ज़रूरत है। और जैसे हम कहते हैं कि जब तक कोई इंसान ठोकर नहीं खाता है, तब तक वो लर्न नहीं करता। तो मे बी अगर आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी में गए हैं, तो जब तक वो वहाँ से कोई लेसन हासिल नहीं कर लेंगे, वो चेंज नहीं हो पाएंगे। और ये उनकी अपनी जर्नी है और ये काम उन्हें खुद ही करना होगा। आप उनके लिए उनका काम नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी उन्होंने खुद करना है जो काम उनका है, जो लेसन उनका है वो उन्हें खुद लर्न करना होगा, कार्मा फेस करना होगा एक्चुअली उन्हें अपना। और वो करेंगे फेस, क्योंकि हमारे पास डेथ कार्ड है और ये हमें डार्कनेस के बारे में भी बताता है। कोई डार्कनेस है उनकी ज़िंदगी में और उन्हें कोई मेजर लेसन लेना होगा, फिर ही वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और वो लाइट की तरफ आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए, क्योंकि डेथ कार्ड की प्रेजेंस का यहाँ पर मतलब ही ये है कि वो हर हाल में लाइट की तरफ आएंगे। अगर यहाँ पर कोई टॉक्सिसिटी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपके पर्सन भी तकलीफ़ में हैं, उन्हें दुख है आपको डिसअपॉइंट करने का, उन्हें रिग्रेट भी है कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आपको याद भी करते हैं, लेकिन वो इस वक्त रिलेशनशिप में या तो जाना नहीं चाहते हैं और वो इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं। अब हम उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस लेंगे, फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इन्हें मैं यहाँ पर रख दूँगी। First message we have, I can't share you, I can't replace you with anything or anyone. तो ये बात तो यहाँ पर कंफर्म है कि वो ना आपको शेयर कर सकते हैं ना रिप्लेस कर सकते हैं। आप डिफरेंट हैं और उन्हें ये बात पता है। आई विश यू वर हेयर, तो वो ये सोचते हैं कि काश आप उनके साथ होते, उनके पास होते। आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन, येस, उन्हें भी दुख है, हार्ट ब्रोकन वो भी फील कर रहे हैं, कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान ऐसा। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू, येस, डार्कनेस है उनकी ज़िंदगी में आपके बिना। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, येस, इनसिक्योर भी उनको आपके इर्द गिर्द इसीलिए महसूस होता है क्योंकि आप बहुत मेच्योर इंसान हैं, आप रेडी हैं ज़िंदगी में सेटल डाउन होने के लिए, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, आप अंडरस्टैंडिंग देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपके पर्सन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। आई डोंट वॉन्ट टू कीप हर्टिंग यू, और वो आपसे दूर इसलिए गए हैं क्योंकि वो मुसलसल आपको हर्ट नहीं करना चाहते। डू यू ट्रस्ट मी, तो यहाँ पे कोई ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, मे बी उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और वो पूछ रहे हैं कि क्या आप उन पर ट्रस्ट करते हैं। विल यू वेट फॉर मी, और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप उनका इंतज़ार करेंगे, क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन तक, ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में होनी है, क्या आप उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे या नहीं। टेल मी व्हाट शुड आई डू, तो वो आपसे ही पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्हें गाइडेंस की भी ज़रूरत है। आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ, येस, यहाँ पर कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है, शायद वो जब आपके सामने आते हैं तो वो कम्युनिकेट भी सही तरह से नहीं कर पाते हैं, जो उनके माइंड में होता है वो आपको नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो इनसिक्योर फील करते हैं। शायद उन्हें भी ट्रस्ट इशू है या कोई ट्रॉमा है रिलेशनशिप से रिलेटेड। Hold on to the happy memories and cherish the sad ones as they both bring great lessons. तो ये बात मैंने आपको पहले ही कही थी कि इस रिलेशनशिप में कोई लेसन है आप दोनों के लिए, आपके पर्सन के लिए भी, आपके लिए भी। और वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो हैप्पी मेमोरीज़ हैं आप लोगों की, उनको चेरिश करें, और जो सैड मेमोरीज़ हैं उनको भी चेरिश करें, क्योंकि चाहे आप लोगों में यूनियन हो या ना हो, लव हो या ना हो, लेसन ज़रूर है आप लोगों की सिचुएशन में। नेक्स्ट वी हैव, आई एम सॉरी आई लाइड टू यू, तो मे बी शुरुआत में उन्होंने आपको नहीं बताया था कि वो शादीशुदा हैं, मे बी उन्होंने शुरुआत में आपको नहीं बताया था कुछ अपने बारे में, और जब बाद में आपको पता चला तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए।
और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे झूठ बोला। अब ये इनमें से बाकी मैसेजेस हम लेंगे। आई नीड मोर टाइम, तो उन्हें टाइम चाहिए अभी। दिस लव इज़ डीप, यस, ये सोलमेट कनेक्शन मुझे आप लोगों का लग रहा है, डीप कनेक्शन है। आई वॉज लुकिंग एट योर पिक्चर, वाओ, तो अभी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि वो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं आप लोगों की वो याद कर रहे हैं आपको। आई प्रॉमिस आई विल चेंज, तो यहाँ पर चेंज होने की बात आई। एंड वी हैव डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और वो आपसे वादा कर रहे हैं कि वो चेंज होंगे। मे बी उन्होंने पहले भी आपसे वादा किया और वो चेंज नहीं हुए, और आप इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए। आई एम एडिक्टेड टू यू, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हैं। अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन, या यूँ कह लीजिए कि उनकी नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, वी हैव हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ट्रैवल करके आपके पास आएँ, या आप दोनों एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को फिर से समझने की कोशिश करें। मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो आपसे ये कहें कि आप दोनों कहीं चलें दूर, या मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन का आप लोगों का पीरियड चल रहा है, इसमें वो ठंडे दिल से चीज़ों को सोचना चाह रहे हैं, रियलाइज़ करना चाह रहे हैं, और वो ये समझना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा फील हो रहा है कि शायद वो ट्रैवल करेंगे आपके लिए, शायद वो आपसे दूर रहते हैं, और अगर करीब भी रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल इन्वॉल्व है किसी ना किसी तरह आप लोगों की सिचुएशन में। वन मोर कार्ड, ओके, वाओ, सोलमेट। तो मैं इससे पहले भी आप लोगों से यही कह रही थी कि ये आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन मुझे लगता है, और आपके पर्सन इस बात को रियलाइज़ करेंगे। ये जो सेपरेशन का टाइम है, आप यूँ समझ लीजिए कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि इस सेपरेशन के पीरियड में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेंसली आपको फील भी करेंगे, इस कनेक्शन को समझेंगे, और ये कितना डीप है, कितना इंटेंस है, इस बात को समझेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग जितने दूर हैं इस वक्त, उतना ज़्यादा वो आपकी कमी को फ़ील करेंगे, और वो उतना ज़्यादा आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, आपकी तरफ एक पुल महसूस करेंगे। और जब वो पुल महसूस करेंगे तो डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। लेकिन इस टाइम में आपको पेशेंट रहना है। आपको ये बताया जा रहा है कि आपने उन्हें कॉल नहीं करनी, आपने उन्हें टेक्स्ट नहीं करना है, आपने बस वेट करना है, आपने कोई एक्शन नहीं लेना है, आपने देखना है कि वो क्या एक्शन लेते हैं। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज आ रहा है स्पिरिट की तरफ से। अब हम ये देखते हैं कि वो कब तक आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे। इंट्यूटिवली मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँगी। मेरा ख्याल है ये काफ़ी ज़्यादा है। ऑलराइट, 6th मंथ, और हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स भी आया, एंड देन वी हैव 6th मंथ, और ये हनीमून भी 6 ऑफ सोर्ड्स ही है। तो 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट भी हो सकता है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन 6th मंथ में हो सकती है। देन वी हैव नवंबर, मे बी नवंबर में आप लोगों की बातचीत ख़त्म हुई। ऐसा भी हो सकता है कि नवंबर में आपका या उनका बर्थडे आता हो। देन वी हैव जुलाई, जुलाई में भी हो सकती है। क्लाउडी, तो चीज़ें बड़ी अनक्लियर हैं। ऑफ कोर्स टू लेट, उनको शायद ऐसा फील होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मे बी आपको ऐसा फील होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, और अब शायद वो कभी भी आपसे कांटेक्ट ना करें। दिस इज़ द एंड, मे बी आपको ये फील होता है कि दिस इज़ द एंड, और अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो कभी भी आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। मे बी वो ये समझते हैं कि अब सब ख़त्म हो चुका है, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे अब।
रीफोकस, तो उन्हें रीफोकस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, और आपको भी। अगस्त में हो सकता है आपकी बात ख़त्म हुई, या अगस्त में आपकी बात दोबारा स्टार्ट हो जाए, अगस्त में आप लोग मिलें, ये भी यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास हनीमून और सोलमेट दोनों कार्ड्स हैं। देन वी हैव 12-12, हो सकता है ये किसी से रेजोनेट करे। मार्च, तो मे बी इसी मंथ आप लोगों की बातचीत ख़त्म हुई, मे बी मार्च ख़त्म होने से पहले पहले आपकी बात हो जाए। अक्टूबर, देख लीजिए ये सब किस तरह आपसे रेजोनेट करते हैं। देन वी हैव कॉम्प्लिकेटेड, तो आप लोगों का रिलेशनशिप डीप है और साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है। फ्यू डेज़ लेफ्ट, कुछ ही दिन में शायद हो जाए बात। 8 डेज़ में भी आपकी बात हो सकती है। लक इज़ ऑन योर साइड, ये बहुत खूबसूरत आखिर में मैसेज आया है। आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में ये रखना है कि आप लकी हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आएँ या ना आएँ, इसमें आपके लिए कुछ बेहतर ही होगा। और आपने फोकस करना है सेल्फ लव पर, आपने रीफोकस करना है, आपने अपने ड्रीम्स पर फोकस करना है, आपने अपने गोल्स बनाने हैं और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है। आपने ये भी फोकस करना है कि आपको ज़िंदगी में कैसा इंसान चाहिए। आपने अगर जर्नल बनाना है तो जर्नल बना लीजिए, उसमें लिखें, उसमें सारी डिटेल्स लिखें कि आपको अपनी ज़िंदगी में कैसा पार्टनर चाहिए। जब मैंने ये कहा था 21-21 हो रहे थे वीडियो में, तो ये भी किसी के लिए साइन हो सकता है, और 12-12 भी है हमारे पास। तो एनीवेज़, आपके लिए स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि आपको भी रीफोकस करने की ज़रूरत है और आपके पर्सन को भी रीफोकस करना होगा। आप दोनों को अपनी इंटेंशंस फिर से सेट करना होंगी। आपको यूनिवर्स में अपनी इंटेंशंस सेट करना होंगी कि एग्जैक्टली आपको कैसा पार्टनर चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और वैसा ही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। मे बी जो आप अपने इन पार्टनर से या अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी तक आपको नहीं दे पाए हैं, और शायद किसी और तरह आपकी ज़िंदगी में ये मैनिफेस्ट हो जाए, किसी और की शक्ल में। लेकिन आपको रीफोकस करने की ज़रूरत है और अपने जहन में ये रखने की ज़रूरत है कि लक इज़ ऑन योर साइड, आप लकी हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।